सुबह में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट इस टेलीग्राम मीटिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। दोस्तों 9:03 हो चुके हैं। कंप्लीटली 9:05 पर हम इसको रूपरेखा की तरफ लेकर चलेंगे। अभी कल जो ओटीपी का जो समस्या आ रहा था उसके लिए मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन मैंने अभी सुबह सुबह अखबार में जब पढ़ा तो दूरसंचार विभाग ने साइबर फ्रॉड को यानी कि ऑनलाइन स्पैम को रोकने के लिए ओटीपी पर कुछ रोक लगाया था। वो विलंब से आ रहा था, लेकिन अभी आज बुधवार है और बुधवार से ही उसको कंटिन्यू, शायद बुधवार या गुरुवार से उसको कंटिन्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले अखबार में देखा है और शायद आप लोगों ने भी इस तकलीफ को फेस किया होगा कि ओटीपी आने में विलंब हो रहा था। उसके बाद एक मैसेज भी सर्कुलेट हुआ था केपी सर द्वारा, वो भी आप सब लोगों तक पहुंचा होगा। ओवरऑल स्टोरी है मेरे दोस्त की साच पे पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है। गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इस सिस्टम को बहुत आगे की प्लानिंग बनाकर और साच पे को एक ऐसा डिजाइनिंग किया गया है जहां पर एक व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति जो फोन यूज करता है वो इस सिस्टम के माध्यम से सच में लाखों रुपए महीने का कमा सकता है, अपने ड्रीम साकार कर सकता है और अपने बुढ़ापे का एक ऐसा इंतजाम कर सकता है जब वो उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे होंगे, चेहरा पूरा शिथिल हो चुका होगा, नजर कम पड़ चुकी होगी, आंखें कम पड़ चुकी होगी और बहुत सारी चीजें ऐसी जो जब उस बुढ़ापे में जब बॉडी पूरा जवाब दे देती है उस समय भी पैसों की दिक्कत ना हो, इसके लिए जवानी में ऐसा कोई काम करना चाहिए जो पेंशन के रूप में हमें लाइफ टाइम हर घड़ी हर सेकंड हर मिनट मिलता रहे। क्योंकि और कोई काम दे ना दे, बुढ़ापे में आपका पैसा जरूर काम देता है मेरे दोस्त। कई बार ऐसा होता है कि अरबों रुपए की संपत्ति बनाने के बाद भी बुढ़ापे में अपनी औलाद काम नहीं देती है और ये बात कई सारे लोगों ने फेस भी किया होगा, देखा भी होगा। सुभद्रो राय एक सीधा साधा एग्जाम्पल है और सहारा के ओनर जो है सुभद्रो राय, जब वो मरे तो उनके बच्चे उनके दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे, जबकि उन्होंने सहारा को 40 साल लगा इतना बड़ा खड़ा किया और उस सारी चीजों। अपना मसला सहारा का डिस्कस करना नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक सच घटना से आपको रूबरू करा रहा हूँ कि जब आपका अंतिम समय होगा बुढ़ापे में, जब आप बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे होंगे, आपके हाथ पांव बिल्कुल लूज हो चुके होंगे, उस समय आपका बचाया हुआ पैसा या आपका कमाया हुआ पैसा ही आपके काम आता है। इसलिए दुनिया में पैसा कमाओ दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन लीगल तरीके से पैसा कमाने पर मन को शांति भी मिलेगी, दुआएं भी मिलेगी और लोग आपको सम्मानजनक दृष्टि से भी देखेंगे। बाकी सारी चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 2 मिनट लगेंगे आपको, एक बार सर्कुलेट कर दीजिएगा इस टेलीग्राम लिंक को अपने। टीम वर्क क्या होता है इसका एक सीधा साधा एग्जांपल आप देख रहे होंगे। मेरे नजदीक में अभी बैंड बज रहा है, एक शादी है, तो शायद आपको कुछ आवाजें भी आ रही होगी। वहां पर एक आदमी घुंघरू बजा रहा है, एक आदमी सिंगिंग कर रहा है, एक आदमी गिटार बजा रहा है, एक आदमी वॉल्यूम बजा रहा है, एक आदमी बड़ा सा बाजा लेकर सामने खड़ा है, एक आदमी डपली बजा रहा है, एक आदमी बड़ा ढोल बजा रहा है, एक आदमी उस डीजे वाली गाड़ी को चला रहा है। और इन सब का एक साथ जो कॉमन सेंस है, एक साथ इनका जो ट्यूनिंग है, वो ट्यूनिंग एक साथ बैठ के एक खूबसूरत सॉन्ग को जन्म देती है, संगीत को जन्म देती है। अगर इसमें से कोई बोल दे अरे मैं नहीं बजाऊंगा, ये दूसरा बजा रहा है, मैं तो ऐसे मेरे हिसाब से बजाऊंगा, तो आप देख लो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो टीम वर्क का मतलब है कोई अच्छा बोल पा रहा है, कोई अच्छा लिख पा रहा है, कोई अच्छा मैसेज कर पा रहा है, कोई अच्छा प्रमोशन कर पा रहा है, कोई अच्छी मीटिंग कर पा रहा है, कोई अच्छी मोटिवेशन दे पा रहा है, कोई अच्छी होस्टिंग कर पा रहा है। तो तमाम चीजें जो है हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस साच पे के संगीत को पूरी दुनिया में गुनगुना सकते हैं मेरे दोस्तों। और ये मौका आपको और हमें मिल चुका है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो एक बच्चा है, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जो तैयारी की गई है वो सब बन के रेडी होगा, जब वो मार्केट में आएगा, जब वो लोगों तक पहुंचेगा, तब तक हमें ये मौका नहीं मिलेगा कि हम नेटवर्क खड़ा कर सके। नेटवर्क में तो आप और हम लोग सब हैं। हम जियो के नेटवर्क में हैं, एयरटेल के नेटवर्क में हैं, बीएसएनएल के नेटवर्क में हैं, एक डॉक्टर के नेटवर्क में है, एक इंजीनियर के नेटवर्क में है, एक एडवोकेट के नेटवर्क में है, एक पास में किराने वाले शॉपिंग मॉल के नेटवर्क में है, बस वाले के नेटवर्क में है, ट्रेन वाले के नेटवर्क में, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, सभी के नेटवर्क में आप और हम लोग तो हैं, लेकिन हम केवल यूज करते हैं और फ्री हो जाते हैं। हमने कभी बचत या इनकम के बारे में सोचा ही नहीं है। सेम वही कहानी यहाँ पर जो आपका
नेटवर्क बनेगा, जो नेटवर्क आप बना रहे हैं उसी नेटवर्क से आपको बार बार हर बार पैसा आएगा। और ये जब लाखों लोगों से आ रहा होगा तो लाखों रुपया होगा, करोड़ों लोगों से आ रहा होगा तो करोड़ों रुपया होगा। और सोच कर देखो, हमारे देश की 140-45 करोड़ की पॉपुलेशन में आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका महीने का अर्निंग 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां, हमारी माताएं बहनें प्राइवेट स्कूलों में 4-4, 5-5 हजार रुपए महीने में जॉब कर रही। दोस्तों, विडंबना देखिए आप। अगर हम अभी भी सीरियस नहीं हुए ना, अपने चीजों को अभी भी अगर इमोशनली नहीं लिया ना, क्योंकि किसी भी काम को दिल से करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि आज से पहले क्या हुआ, क्योंकि आज के बाद क्या हो सकता है वो आपके हाथ में है। आज से पहले जो हुआ वो ऑलरेडी हो चुका है मेरे दोस्तों। उसके बारे में डिस्कस करके आप और हम लोग केवल और केवल अपना वर्तमान खराब कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। कहानियां, गीत, गजल, शायरियां, मोटिवेशन, ये सारी चीजें एक सेकेंडली मैटर है। हमारा मकसद है इस मीटिंग में आए हुए तमाम साथियों को साच पे से रूबरू कराना कि साच पे आगे क्या प्लानिंग कर रहा है, साच पे आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकता है, साच पे आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, साच पे आपकी जिंदगी में एक वरदान साबित हो सकता है। और ये कई सारे लोगों के जीवन में ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है। हम उन तीनों पार्ट में हो चुका, हो रहा और होने वाला है, उन तीनों में से हम कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं, ये आज हमारे हाथ में है, बिल्कुल हमारे हाथ में है। क्योंकि आज अगर हमने फैसला नहीं किया तो कल हमारे पास ये मौका नहीं होगा। कल से मेरा मतलब है फ्यूचर में, कल से मेरा मतलब ऐसा नहीं, कल देखिए, कल भी हम इस मीटिंग में थे। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद कुछ लोग ऑफिस चले गए होंगे, कुछ लोग अपने काम पे लग गए होंगे, कुछ लोगों ने ठंडी की वजह से कोई काम ही नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने खेतीबाड़ी में काम किया होगा, कुछ अपने दुकान पे, रेस्टोरेंट पे, स्टोर पे चले गए होंगे, कुछ लोगों ने दिन भर में कुछ लोगों से बातचीत की होगी, कुछ लोगों ने ऑडियो वीडियो प्रमोट किया होगा, कुछ लोगों ने किसी से बात की होगी। और ऐसे करते करते शाम हो गई, रात हो गई, आप सो गए, हम सो गए, आज फिर एक सुबह होगी। और ऐसी शाम, सुबह और रात हमारी जिंदगी से कई सारे साल निकल चुके हैं। ऐसे ही जैसे अभी दिसंबर जा रहा है, यानी कि हम जनवरी में प्रवेश करने वाले हैं 2025 में, एक नए सत्र में। और ये ऐसे साल हमारी जिंदगी से कई सारे निकल चुके हैं। लेकिन संकल्प ये करें, कोशिश ये करें कि ये जो 2025 है ये कम से कम बाकी बीते हुए सालों की तरह ना निकले। तो उसके लिए हमारे पास प्लानिंग क्या है? सबसे पहले तो हमें उस प्लानिंग को समझना पड़ेगा, तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस काम को करना है और कैसे करना है। नहीं करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी काम कर रहे हो आप, किसी भी नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास कोई भी प्लान हो, वेल एंड गुड, लेकिन उस काम को करने के लिए आपका फोन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और आपका फोन तभी जिंदा रह सकता है जब उसके अंदर रिचार्ज होता है। और रिचार्ज तभी पॉसिबल है जब आप किसी न किसी सर्विस का यूज जरूर करेंगे। मैक्सिमम लोग फोन पे का यूज कर रहे हैं और फोन पे वाला 1% एक्स्ट्रा ले रहा है। ये एग्जांपल मैंने पहले भी कई बार दिया है, लेकिन मैं देना इसलिए उचित समझूंगा क्योंकि उससे हम ये पता लगा पाएंगे कि एक्चुअल हो क्या रहा है। हम फोन पे का यूज करते हैं पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए, हमारा गैस सिलेंडर बुक करने के लिए, लोन की EMI पे करने के लिए, फास्टैग या कोई टिकट वगैरह बुक करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज और टीवी रिचार्ज करने के लिए। बाकी चीजों का तो नहीं पता है, लेकिन मोबाइल फोन के रिचार्ज पर फोन पे ने 1% एक्स्ट्रा चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया है, वो आपको भी पता है। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, 299 के रिचार्ज को अगर आप फोन पे के माध्यम से करते हैं तो फोन पे वाला आपसे 302 रुपया चार्ज करता है, यानी कि सीधा का सीधा 3 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगेगा। आपका 3 रुपया एक्स्ट्रा लग गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरा 3 रुपया एक्स्ट्रा लग गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 80 करोड़ लोग फोन पे से अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं और 80 करोड़ इंटू 3, 80 करोड़ इंटू 3, 240 करोड़ रुपया महीने का फोन पे वाला आपसे एक्स्ट्रा लेता है। क्या आपको नहीं लगता है कि 240 करोड़ रुपया आपका और हमारा है, आपके और हमारे बीच में बटे? बस उसी पॉइंट को पकड़कर साच पे ने इतनी बड़ी प्लानिंग की है। पेमेंट आपका फोन पे से ही जाएगा,
और आपको साचपे यूज करना है। इस वजह से आप साचपे में टीम बनाकर बड़ा पैसा, बड़ी इनकम, बड़ी टीम क्रिएट करके यहाँ पर अपने सपने भी साकार कर पाएंगे और अपने काम के साथ साथ एक समय, एक दौर ऐसा आ जाएगा जब एक सेकंड में कई बार आपको इनकम आ रही होगी। क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाता है तो किसी से पूछता नहीं है कि मैं रिचार्ज करा लूं क्या अपना। और बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी की सिम आप यूज करते हैं उस कंपनी से कस्टमर केयर के माध्यम से आपको 2-3 दिन पहले ही मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, फोन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि सर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है इस तारीख को, और 2 दिन पहले ही वो हमें अवगत करा देता है। और हम किसी भी कंडीशन में होते हैं हम हमारे मोबाइल को जरूर रिचार्ज कराते हैं। तो सेम वही काम जो करते आ रहे हैं। जीतने वाले कोई भी काम अलग नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। बस साचपे ने यही प्लानिंग बनाई। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। तमाम मेरे साथी जो देश के कोने कोने से इस मीटिंग के अंदर बने हुए हैं, आप सभी लोगों का मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और आपका दिन बहुत खूबसूरत जाए, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बने, आप अपने लाइफ में तमाम चीजों को साकार कर पाए जो आप सोचते हैं, जो आपने कल्पना की है। साथ ही साथ कंपनी के ओनर मिस्टर मनीष स्वामी जी का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया। साथ ही साथ मेरे अपलाइन मिस्टर संजय पाठक जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा खूबसूरत सिस्टम दिया। साथ ही साथ मिस्टर केपी सर जो हर दिन ईमानदारी के साथ इस सिस्टम को आप लोगों के बीच में लेकर आने के लिए तमाम प्रकार की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ मेरी लवली प्यारी खूबसूरत टीम जिन्होंने इस सिस्टम के माध्यम से अपने आप को विश्वास दिलाया और इस सिस्टम में शुरुआत करके आज मेरी टीम को 12,500-13 हजार लोगों तक पहुंचाया। साथियों, मिस्टर मोहन सर हर दिन ईमानदारी के साथ मीटिंग के अंदर होते हैं। पहले ये मीटिंग जूम पर हुआ करती थी तो हमें 40 मिनट मिलते थे, तो 40 मिनट में बहुत सारे लोगों की बातें अधूरी रह जाती थी। अभी हमने उसको कन्वर्ट किया है, आज का तीसरा दिन है, हम इसको टेलीग्राम पर करते हैं। तो यहाँ पर समय की बाध्यता नहीं है, आप इस मीटिंग को 1 घंटा 1.5 घंटा भी चला सकते हैं। हर आदमी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, हर व्यक्ति अपनी शेयरिंग कर पाएगा और हमें समय भी ज्यादा मिल पाएगा। दिन भर में हम क्या करते हैं उसका हम सवेरे ही प्लानिंग बना लेते हैं और सवेरे सवेरे अगर हमारे दिमाग में कुछ अच्छे विचार जाते हैं, हमारे दिमाग में अगर हम अच्छी चीजें डालते हैं तो दिन भर में हमारा वही सारा काम उसी प्रकार से सुचारू रूप से पॉजिटिव थिंक के साथ होता है। हमारा इस शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो है आपका दिल, और जब तक दिल नहीं मानता है तब तक आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो इस दिल को समझाइए, क्योंकि दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि दिल तो पागल है, शाहरुख खान जी बोलते हैं दिल तो पागल है, लेकिन ये पागल ही दिल है जो, क्योंकि इतिहास तो पागलों ही नहीं लिखा है ना, समझदार लोग तो पढ़ते हैं बाजार से खरीद के, लिखने वाले तो रचने वाले तो पागल लोग ही होते हैं। तो आइए पागलों की इस भीड़ में मैं पागल आप सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करते हुए इस मीटिंग को आगे ले जाने के लिए आपसे परमिशन चाहूंगा, और मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच पा रही है ऐसा अगर मुझे कोई अवगत कराएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, आवाज आ रही है बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। चलिए संजय सर, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है काफी सारे लीडर्स हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप और भी हमारे नए साथी मीटिंग के अंदर आते जा रहे हैं। आज देश का ऐसा कोई स्टेट बाकी नहीं बचा है, वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो, तेलंगाना हो, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेट बाकी नहीं बचा जहां पर आज साचपे ना गया हो। किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से साचपे किसी न किसी व्यक्ति के पास पहुंच चुका है। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग अभी देखते हैं बाद में देखता हूं, कुछ लोग आपकी इनकम का स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं, कुछ लोग आपकी टीम के बारे में पता कर रहे हैं और कुछ लोग विचार कर रहे हैं कि कितने दिन चलेगी। देखिए, किसी भी काम के चलने के पीछे और किसी भी काम के बंद होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है, और वो कारण ये होता है कि या तो कंपनी को करोड़ों रुपए का रातों रात नुकसान हो जाए या कंपनी को करोड़ों रुपए का रातों रात प्रॉफिट हो जाए, तो फिर कंपनी या तो बंद हो जाती है या फिर बहुत युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी को करके शुरुआत कर देती है। यहाँ पर जब आपकी जेब से 1 रुपया लगना ही नहीं है, जब आपसे 1 रुपया लिया ही नहीं जा रहा है, ना तो अभी ना भविष्य में कभी, लेकिन उस 1 रुपए की पावर
समझने के लिए आपको सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सिस्टम की प्लानिंग को समझना पड़ेगा, मार्केट की रूपरेखा को समझना पड़ेगा, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज है। उसके लिए युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं हमारे जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं। आप देखिए, आज से सिर्फ 7-8 साल पहले किसी इंसान ने ये नहीं सोचा होगा कि एक कागज का टुकड़ा उटपटांग से लाइनिंग में बना होगा और वो दुकान पे, पानी की दुकान पे, पतासे की दुकान पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, पेट्रोल पंप पे, हर एक जगह वो टुकड़ा चिपका रहेगा। आपको केवल उसको स्कैन करके आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आज करोड़ों स्कैनर लगे हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन एक किसी स्कैनर को आपने स्कैन किया तो पैसा उसी को जाएगा जिसका स्कैनर आपने स्कैन किया। ये कितना बड़ा मैजिक है, आप इस बात को सोचे। जबकि सारे स्कैनर, सारे क्यूआर कोड की एक जैसी साइज, एक जैसी उसकी बनावट है, बावजूद उसके भी आपने जिसका स्कैनर स्कैन किया उसी को पैसा जाना है। यानी कि ये जादू, ये मैजिक आज से 5-7 साल पहले अगर किसी व्यक्ति को बताया जाता कि आप केवल एक कागज के टुकड़े को स्कैन करेंगे और विद इन सेकेंड में आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, तो शायद उस व्यक्ति को उस समय मजाक लगता। आज से 15 साल पहले अगर किसी व्यक्ति को यह बताया जाता कि ऐसा फोन आएगा जिस फोन से हम तमाम काम कर पाएंगे, जिसमें वीडियो देख पाएंगे, वीडियो बना पाएंगे, जिसमें घड़ी भी होगी, जिसमें कैलकुलेटर भी होगा, जिसमें गाने भी होंगे, सॉन्ग भी होगा, हम मूवी भी देख पाएंगे, कैलकुलेटर भी होगा, उसी के अंदर वो तमाम चीजें होगी, लाखों ऐप उसके अंदर होंगे, यूट्यूब जैसी फैसिलिटी होगी, फेसबुक जैसी फैसिलिटी होगी, और वो हमारे उंगलियों के इशारों से चलेगा, हमारी उंगलियों के टच करने से चलेगा, तो शायद किसी भी व्यक्ति को बिलीव या ट्रस्ट नहीं होता। आज आप और हम लोग जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इसमें कई सारे अपडेट होना है और इसके लिए आपको ज्यादा वक्त, ज्यादा सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस बारे में आप और हम लोग सोचते हैं, कुछ लोग उस फार्मूले पर काम स्टार्ट कर देते हैं और जब तक हम मार्केट में आते हैं तब तक वो काम स्टार्टअप हो चुका होता है और करोड़ों लोगों उसका फायदा ले चुके होते हैं। हमें क्या करना है? हमें आने वाले समय को पहचानना है, जो बीत चुका है उससे सीखना है, जो आने वाला है उसको पहचानना है, और इस बीत चुके और आने वाले के बीच में जो है आज, उस आज पे वर्किंग करना है, प्लानिंग करना है। और अगर ये करने में हम कामयाब हो गए तो दुनिया का ऐसा कोई सपना नहीं है आपका जो कभी पूरा ना हो। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी अच्छी आदत को लगाने के लिए मिनिमम 15 दिन चाहिए और किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए मिनिमम 30 दिन लगते हैं। लेकिन इस 15 से 30 दिन के बीच में आपका जो कॉन्सेंट्रेट है, आपका जो दिमाग है, वो दिमाग अगर उन चीजों को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, अगर स्वीकार कर पा रहा है, तभी आप करेंगे। रोज रात को आप सोते हैं और सवेरे बोलते हैं कि आज मैं जल्दी उठूंगा, और आप नहीं उठ पाते हैं। चलो छोड़ो, क्या ना यार, सोते थोड़ी देर और रजाई में, बहुत ठंडी लग रही है। रोज आप सवेरे सोचते हैं कि यार आज मैं एक्सरसाइज करूंगा, आप नहीं कर पाते, आज तबीयत सही नहीं, आज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिस व्यक्ति ने दुनिया में जो भी करना है उसका करने का लक्ष्य और उसका टारगेट डिसाइड है, और वो सवेरे 4 बजे उठ के भी ऐसी सर्दी में भी अपनी एक्सरसाइज, अपना जिम, अपना खाना पीना और अपनी तमाम चीजों को कंटिन्यू कर पाता है। तो हमें कंटिन्यू यानी कि रोज डेली अगर हम उन चीजों के साथ रहेंगे, उन चीजों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, तो यकीन मानिए एक दिन हमें उस काम को करने की आदत लग जाएगी। और जिस दिन हमें आदत लग गई, आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है मेरे दोस्त। तो कामयाबी की आदत, सक्सेस की आदत, पैसा कमाने की आदत, एक हॉबी होना चाहिए लाइफ में आदमी के पास, बहुत सारा पैसा कमाना और बहुत सारा पैसा खर्च करना। अभी हमारे बुजुर्ग लोगों ने बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड बात कही है, लेकिन वो आज कहीं जाके झूठ हो जाती है। उन्होंने एक ही बात बोला है कि जितने चादर उतने ही पांव फसारो। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आपका पांव चादर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो आपको ठंड का या गर्मी का एहसास कैसे होगा? और अगर नहीं होगा तो आप जिंदगी में कभी भी बड़ी चादर नहीं लाएंगे।
तो वो सार्थक नहीं रहा, आज वो निरर्थक हो गया है। आज वो चीजें बदल चुकी है। एक समय में लोग सिर्फ नौकरी के भरोसे रहते थे। मेरे पड़ोस में कुछ बुजुर्ग ऐसा रहते हैं जिनको पकड़ पकड़ के नौकरियां दी गई थी। वो 8वीं 9वीं पढ़े हुए हैं, 7वीं 5वीं पढ़े हुए हैं, उनको पकड़ पकड़ के नौकरियां दी गई थी। कोई आज प्रिंसिपल है, कोई आज प्रोफेसर है, कोई आज पटवारी है, कोई आज वकील है। लेकिन आज एक चपरासी की नौकरी के लिए MBA किए हुए स्टूडेंट भी लाइन में खड़े हैं। ये आपने अपनी आंखों से देखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। ये IBM का सर्वे, इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन का सर्वे है कि यहाँ पर ये चीजें जो दिखाई जा रही है, जो चीजें होने जा रही है, आपके आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी रोज घटित हो रही है जिसमें पैसे को लेकर लोग अपराधजनक काम कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे धंधों में लुप्त हो चुके हैं लोग, जिसमें अंजाम बिल्कुल बुरा है। बावजूद उसके भी पैसों की भूख एक ऐसी है जो किसी भी काम को करवाने के लिए इंसान को मजबूर कर देती है। हमें क्या करना है? हमें ईमानदारी के साथ लोगों का भला करते हुए, लोगों का इनकम करने का, लोगों की बचत करने का और बड़ा नेटवर्क खड़ा करके लोगों की दुआओं कमाने का एक मौका मिला है। यहाँ पर एक बात मैं बड़े वादे के साथ कह सकता हूँ मेरे दोस्त, की जिंदगी में कोई भी इंसान आपसे कभी इस बात के लिए नाराज नहीं होगा कि सर आपने सच पे बता के मेरे साथ बहुत गलत किया। कोई भी इंसान, एक सिंगल पर्सन, अगर आपकी लाख लोगों की टीम है तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, 1 करोड़ लोगों की टीम है तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, अगर 10 करोड़ लोगों की भी टीम है तो एक सिंगल व्यक्ति आपसे कभी लाइफ में ये नहीं बोलेगा कि सर आपने सच पे डाउनलोड करा के मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो इसका यूज करे ना करे, वो इसका उपयोग करे ना करे, वो डाउनलोड करके डिलीट कर दे, लेकिन वो कभी लाइफ में आपको ये नहीं बोलेगा कि सर आपने बहुत गलत सिस्टम बता दिया, मेरी जिंदगी खराब हो गई इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से। यार ये कभी नहीं बोलेगा। इवन जो जिंदगियां खराब हो चुकी है, उन खराब जिंदगियों को वापस से सुधारने की एक प्लानिंग बनाई जा सकती है। जो लोग मार्केट में अपनी वैल्यू खराब कर चुके हैं, जिनका नेटवर्क पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, जिनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जो जिंदगी में कर्जे के बैनर तले इतने दब चुके हैं, जो अपने आप को यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आखिर करें तो क्या करें, कहां पे करना है। कुछ लोग तो सुसाइड पॉइंट पर भी खड़े हैं, कुछ लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोग अपने शहर में नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोग अपना फोन ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उससे सिर्फ लालच में आके बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में किसी ऐसी फर्जी कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने ही लोगों का पैसा फंसा के और अपनी खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और लोगों की बद्दुआएं लेना शुरू कर देते हैं। आप सोचो, दूसरी तरफ इसको देखो आप, लोग मुझे भी मिलेंगे, लोग आपको भी मिलेंगे, लोग कमेंट भी करेंगे, ताने भी मारेंगे, लोग उटपटांग आपके बारे में आलोचना भी करेंगे, आपकी गलतियां भी निकालेंगे, आप ये कर रहे हो क्या, वो कर रहे हो क्या, ऐसे बहुत सारे आए, ये भी आया, वहां इतना परसेंटेज मिल रहा, सर आप तो ये करो, मैं आपको ये कर दूंगा, ये वो से जमाने भर का कचरा मार्केट में सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। मेरे दोस्त, आपको एक समय में एक काम को ठंडे दिमाग से समझना पड़ेगा, उसके साथ आप 10 काम कर सकते हैं, लेकिन पहले उन 10 ही 10 काम को आपने जब तक गहराई से समझा नहीं, दूर से चीजें हमेशा धुंधली ही दिखेगी मेरे दोस्त। सच पे फ्री का है इसलिए बहुत लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं, सच पे में कुछ लगता नहीं इसलिए लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं। केवल एक मैजिक अगर आपने लोगों को बता दिया कि भाई मेरे जो फोन पे से तू रिचार्ज करता है वही रिचार्ज तू 7 पैसे कर, पैसा तेरा फोन पे से ही कटेगा, लेकिन जो आपका 3-4 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है वो बच जाएगा, साथ में 1-2 रुपए का प्रॉफिट यहाँ से भी हो जाएगा। और ये एक बार नहीं, हर बार तू जब जब यूज करेगा तब होगा। और यही बात अगर बताकर तुमने कुछ लोगों को इसके साथ इन्वॉल्व कर दिया तो उन लोगों की सर्विस यूज होने पर भी तेरे को जिंदगी भर पैसा आएगा। एक छोटी सी बात किसी व्यक्ति के कान में अगर आपने ध्यान से डाल दी और ये बात अगर उसके दिमाग के अंदर चली गई, मैं दावा कर सकता हूं कि लोग करोड़ों लोगों का नेटवर्क खड़ा कर लेंगे यहाँ पर। और जो लोग अभी आ चुके हैं उनका तो करोड़ों लोगों का नेटवर्क जाना ही जाना है। आज एक सिंगल फोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको व्हाट्सएप नहीं दिखेगा। आज एक सिंगल फोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम नहीं दिखेगा। एक सिंगल फोन ऐसा नहीं बता सकते आप जिसके अंदर मनी ट्रांसफर करने का या सर्विस यूज करने का कोई एक ऐप ना होगा। वो फोन पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, अमेजोन हो सकता है, यूपीआई हो सकता है या और कोई ऑप्शन। यानी कि पूरे भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 4 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो लोगों को ये सुविधा यूज करने के लिए गेटवे का काम कर रहे हैं, जिसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई।
आप सोचो, आपके पास एक ऐसी पांचवी यूनिक चीज है जो पूरे भारत में पांव पसार सकती है, पूरे भारत में आपका काम जा सकता है और घर बैठे आप करोड़ों रुपए की इनकम कर पाएंगे। ये सोच साजपेयी ने आज से 5 साल पहले अपने दिमाग के अंदर डाली। उसके पास उसकी काम की रूपरेखा शुरू हुई। उसके बाद तमाम चीजों की लीगलाइज बनाते हुए ऐप बनाने के लिए आरबीआई से परमिशन, फोन पे गूगल पे के साथ टाई अप, ऐप बनाना, प्ले स्टोर के साथ सारा कोलैबोरेशन होना, तमाम चीजें करते करते आज पूरी तरह से कंप्लीट एक डिश बनकर आपके सामने थाली में परोसी गई है और जिसका नाम है साजपेयी। खूबसूरत सा एक प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। मैं बोलने के लिए तो 2 महीने या 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे भी बोल सकता हूँ। मुझे बोलने के लिए किसी भी सब्जेक्ट की कभी भी जरूरत नहीं होती मेरे दोस्त, क्योंकि लोगों ने इतना सिखा दिया, लोगों ने इतनी ठोकरें दी, इतने स्पीड ब्रेकर देके, इतने उतार चढ़ाव देके, इतने खट्टे मीठे अनुभव लिए कि अब है ना, कहीं पर भी आप खड़ा कर दीजिए, जिस सब्जेक्ट के बारे में बोलना है उस सब्जेक्ट के बारे में घंटों बात कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है मेरे दोस्त कि मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अदर कंपनियों से साजपेयी को कंपेयर करने का भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जिस चीज का आप डेली यूज करते हैं उसी चीज का यूज करते हुए अगर आपकी इनकम बढ़ जाए और वो इनकम अगर करोड़ों में चली जाए तो उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? उसके लिए केवल दिल लगाने की जरूरत है और जिसका दिल अगर साजपेयी से लग गया उसका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा। दिल और दिमाग की बहुत कम जमती है, लेकिन जब जमती है ना तो फिर ऐतिहासिक काम होता है, रिकॉर्ड बनते हैं। तो आइए, रिकॉर्ड बनाने वाले इस खूबसूरत सिस्टम में मैं अगेंस्ट आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं और इस रूपरेखा को आगे ले जाने के लिए, चूंकि कंप्लीटली मैं 30 मिनट आप लोगों के बीच में रहा हूं और मैं नहीं चाहता, क्योंकि बाकी लोगों को भी अपनी बात, अपने विचार रखना है। तो साजपेयी में केवल 4-5 सर्विस अभी आप देख पा रहे हैं। अब महीने 2 महीने के बाद 10-20 सर्विस और देखेंगे। आप साल 2 साल के बाद 150 सर्विसेज देखेंगे और आप देखेंगे कि 2030 तक पूरे भारत में साजपेयी फोन पे की तरह जा चुका होगा। हर एक जगह, हर एक काम को आप साजपेयी से कर रहे होंगे और एक एक व्यक्ति से आपको कई पैसा, कई बार पैसा जनरेट हो रहा होगा और वो भी एक सेकंड के पास आपके पास आ रहा होगा। आप लाखों रुपया पर डे की भी प्लानिंग कर सकते हैं, मंथली का नहीं, पर डे का भी लाखों रुपए का प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। लेकिन कोई ठान ले तो एकदम से भी किया जा सकता है। पहले महीने 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना, उन 10 लोगों के पीछे लग के दूसरे महीने तक उनके 10-10 करवाना, उन 100 लोगों के पीछे लग के तीसरे महीने तक उनके 10-10 करवाना, चौथे महीने उन 1000 लोगों के 10-10 करवाना, पांचवें महीने उन 10,000 लोगों के 10-10 करवाना, छठे महीने उन 1 लाख लोगों के 10-10 करवाना, सातवें महीने में जाते जाते आपकी टीम 1 करोड़ लोगों की 7 महीने में बिना रिस्क, बिना लाइबिलिटी, बिना कुछ लगाए करोड़ रुपए कमाने का, मंथली करोड़ रुपया कमाने का, करोड़पति बनने का एकमात्र फार्मूला है और उसका नाम है साजपेयी। तो लीजिए, साजपेयी के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का अगेंस्ट वेलकम करता हूं और इस सिस्टम को, इस बेला को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं इस मंच पे मिस्टर केपी चक्रवर्ती जी फ्रॉम अयोध्या उत्तर प्रदेश। केपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए। लास्ट में फिर मैं आप लोगों के बीच में सम्मिलित रहूंगा, तब तक कुछ लोग अपनी शेयरिंग रखेंगे, अपने विचार, अपनी बातें, अपने थॉट और काम को करने के तरीके, प्लानिंग, अपने कोई डाउट, क्वेश्चन वगैरह तमाम चीजों के आसपास अगले 30-35 मिनट, 40 मिनट और हम लोग इस मीटिंग के अंदर बने रहेंगे। तो एक बार फिर से डिजिटल और फिजिकल, यानी कि मेंटली और हार्डली आप यहाँ पर बने रहेंगे ताकि चीजों को आप समझ पाए और आगे इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेहतर कर पाए। लीजिए केपी सर, आप लोगों के बीच में। सर बहुत बहुत वेलकम, आपका शुक्रिया। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद राजा जी, हमें यहाँ पे आपने इनवाइट किया। साथियों, जिंदगी में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन सभी लोग कामयाब हो नहीं पाते। क्यों? इसका एक ही कारण है कि कामयाब लोगों ने जो फार्मूला सीखा है, चुना है, उसको सभी लोगों को बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लगा रहता है। उनको डर ये लगा रहता है कि अगर सभी लोग काबिल हो जाएंगे, सभी लोग करोड़पति हो जाएंगे, तो हमारे आपके पास भी तमाम छोटे छोटे काम है जो डेली करना पड़ता है, इसको कौन करेगा? तो बड़े और छोटे लोगों पे हमेशा ये अंतर था, है और आगे भी रहेगा। तो यहाँ पे साजपेयी आपको वह मौका दे रहा है कि यहाँ पे आप अपने जीवन में हर महीने हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए महीने की अर्निंग कर सकते हैं और इसका पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं, इससे हमें डर लगता, हम नहीं करेंगे, तो आपकी मर्जी है।
साथियों, हर व्यक्ति को आज चलने के लिए भगवान ने उसके पास 2 पैर दे दिए हैं। वो आराम से पैदल धीरे धीरे चलता रहता है और शायद उसके पास कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर वो छोटी सी साइकिल लेकर के चलता है तो वहाँ पे कभी गिर जाने का भी डर रहता है या कहीं और कोई नुकसान होने का डर रहता है। इसी के साथ आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो इससे भी कभी डरने का, गिरने का नुकसान रहता है, डर रहता है कि आप कभी गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे जैसे आप एक एक बड़ी बड़ी गाड़ियों को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, बस हो, तो उसमें भी और ज्यादा डर रहता है। लेकिन उससे भी ज्यादा डर जब आप हेलीकॉप्टर पर बैठ के अगर सोचिए ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं तो वहां तो और डर है, क्योंकि गाड़ियां है, चलेंगे तो अगर एक्सीडेंट भी होगा तो रोड पे ही रहेंगे, जमीन पे ही रहेंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, इससे अगर आप चल रहे हैं तो सीधे जाइए आप हवा में हैं और अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आपका वो जहाज या हेलीकॉप्टर वो तो जाएगा ही, साथ में उसमें बैठने वाले सभी लोग भी चले जाते हैं। लेकिन सोच के देखिए साथियों, एक हवाई जहाज का मूल्य वैल्यू कब रहता है? वो जब एयरपोर्ट पे खड़ा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो कितना भी अच्छा है, उसकी वैल्यू तब होती है कि जब वो आसमान का सीना चीरते हुए ऐसा निकलता चला जाता है, तब लोग देते हैं ये देखिए तेजस विमान है, यह ये है, वो है। इसी प्रकार से समुद्र में बहुत सारे चलने वाले जहाजों को भी आपने देखा होगा। और वो जहाज सुरक्षित कहाँ है? वो जहाज एकदम जब किनारे पे खड़ा हुआ है, बंधा हुआ है खूंटे से, कहीं जा नहीं सकता, तो एकदम सुरक्षित है, क्योंकि डूबने का बिल्कुल चांस नहीं है। लेकिन अगर वो समुद्र के बीच धारा में चला गया है तो उसमें एक खतरा लगा रहता है कि डूबने का खतरा जरूर लगा रहता है। लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग देखिए कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी की जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों का, तमाम चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ कहाँ अपने ऊपर विश्वास है। या जो लोग हवाई जहाज या किसी गाड़ी में सवार हैं, बैठे हैं, तो खुद अगर चला रहे तो उनको अपने ऊपर विश्वास है, अगर खुद नहीं चला रहे तो उनको उस ड्राइवर के ऊपर विश्वास है। तो साथियों, ये जीवन का एक पार्ट होता है। हवाई जहाज जो आसमान में उड़ रहा है, उसी प्रकार से पानी का जहाज जो भी है वो अगर किनारे पे खड़ा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन वहां पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू तब है कि जब वो समुद्र का सीना चीरते हुए ऐसा निकलता जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, और तब लोग उसकी वैल्यू को समझते हैं। इसी प्रकार से हम आप भी हैं। हमारी आपकी वैल्यू क्या है? हम आप लोग जो दुनिया में आए, पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, हमारे माँ बाप ने बहुत सारे सपने देखे और बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम भी रखे। किसी ने अपने को अब मेरा लाल है, मेरा काला, नीला, पीला, ऐसे तमाम लोगों ने तमाम अच्छे अच्छे नाम दिए बच्चों को, कि उनका एक सपना था कि हमारा बच्चा आगे चल कर क्या बनेगा। इससे बहुत सारी चीजें हुई है। लेकिन सोचिए, हम अपने जीवन में आए हैं, अगर हम भी उन लाखों करोड़ों लोगों की तरीके से खा पर पी करके, जी करके, धीरे धीरे अपने समय को बिता करके इस दुनिया से चले जाएंगे, तो शायद बिल्कुल भी हमें आपको कोई जानने पहचानने वाला नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि आपके परिवार वाले ही कुछ समय बाद आपको भुला देंगे, वैसे जैसे आपकी कई पीढ़ियों को लोगों ने भुला दिया। लेकिन आपको अगर कोई ऐसा मौका मिल जाए, और हर व्यक्ति के अंदर ये चाहत जरूर रहती है कि अगर हमें कभी ऐसा कोई मौका मिल गया, अगर कोई ऐसा मौका मिल गया अपने आप को साबित करने का, तो हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए, घर परिवार के लिए या देश के लिए हम कुछ अलग कर सकते हैं, ताकि आपका देश आपको भी हमेशा के लिए याद करे। ऐसे तमाम लोग महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। तो अब बारी आपकी है। वास्तव में आपका जीवन भर तो लोगों का इतिहास ही पढ़ते रहेंगे या खुद आप एक इतिहास बनेंगे? 3 बातें होती है साथियों। कुछ लोग हैं वो इतिहास लिख देते हैं, कुछ लोग हो इतिहास लिख देते हैं, लेकिन उनका नाम कभी कभी उसको पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि इसको फला ने लिखा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो इतिहास खुद बन जाते हैं और उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है, और उनको लोग कई कई साल तक, सैकड़ों हजारों साल तक उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं। जबकि वहां पे देखा जाए, पढ़ने वाले लोग तो लाखों करोड़ों की, मतलब कि 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों का इतिहास पढ़ते हैं, और 1% से भी कम लोग होते हैं जो इतिहास बनते हैं। तो यहाँ पे साथियों, आपको जो मौका मिला है खुद का इतिहास बनाने का, आप खुद का इतना बड़ा, जितना बड़ा आप इतिहास अपना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। तो साथियों, ये मौका आपको साझे के रूप में मिला हुआ है। तो मैं केपी चक्रवर्ती, अयोध्या यूपी से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे पास भी बचपन से बहुत सारे ऐसे सपने थे, उस सपनों को साकार करने के लिए स्टार्टिंग में, बचपन में जब हम कक्षा 7, 8, 9, 10 से पढ़ रहे थे, तो बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे। हम बड़े होकर ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे तमाम था।
आगे चल करके हमने 9th में साइंस साइड लिया, फिर इंटर में साइंस लिया। उसके बाद हमने भी तमाम चीज सोचा आगे चल के क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेगा। ऐसे तमाम लोगों की बातों को सुन करके हमें ऐसा लगता गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रेजुएशन में गए तो वहां पे धीरे धीरे तमाम घर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। इतना पैसा नहीं था घर वाले अच्छी शिक्षा दिलवा सके। उसके बाद वहां से सपना टूट गया कि नहीं, अब डॉक्टर इंजीनियर नहीं, चल करके हम चल कर IAS PCS बन जाएंगे। उसके बाद पढ़ाई करना शुरू किया, लेकिन तमाम परेशानियां थी और उसके बाद धीरे धीरे करके वो सपना भी टूटता चला गया। लेकिन उसी समय हमें एक नेटवर्क इंडस्ट्री की कंपनी में जाने का, मीटिंग सुनने का मौका मिल गया और 19 साल का ये बच्चा आगे चल करके नेटवर्क इंडस्ट्री में दाखिल हो जाता है। और जब वहां पे गए तो तमाम बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी, वहां पे सेमिनार होता था, वहां पे कहीं 30 रुपए का, कहीं 300 रुपए का। उस जमाने में 1999 में टिकट दे करके हमने लोगों को सुना। तमाम लोग आते थे, मीटिंग होती थी, सेमिनार होता, तो वहाँ पे बोलते थे, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताते थे क्या है, कैसे है। वो सारी चीजें सीखते गए, लेकिन कामयाबी कहीं नहीं मिली। उसके बाद कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, चूंकि सपने तो हमें हमारे ओपन हो चुके थे, खुल चुके थे, सामने आ चुके थे कि उनको हर हाल में साकार करना है। और यही काम शायद आप लोगों के साथ ही हुआ होगा। आप लोगों ने भी कहीं कहीं किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में जाकर के अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई होगी। अब उसको साकार करने के लिए आपको साधन चाहिए। साधन कोई नेटवर्क इंडस्ट्री होती है और आप लोगों ने भी 1 2 4 6 10 20 40 50 ऐसे कंपनियों में काम किया। साथियों, 25 साल का समय ऐसे ही गुजरता चला गया और जैसे तमाम लोग नेटवर्कों की स्थिति होती है वैसे हमारी हुई। यहाँ तक कि घर परिवार वाले, नात बात, रिश्तेदार, जितने लोग थे, मित्र, सब लोग बस हमको धीरे धीरे छोड़ते चले गए। सबको लगा बस ये बच्चा जो है, यह व्यक्ति जो है, ये सिर्फ कोई कंपनी का प्लान लाता है, जोड़ने वाले काम करता है, पैसा लेता है, अपना लगाता है, खुद डूबता है, लोगों का भी डुबा देता है। साथियों, यही करते करते गए, कई बार तो वो स्थिति आ जाती है कि काल पकड़ लेना पड़ता। आज के बाद कोई नेटवर्क इंडस्ट्री कंपनी में न कदम रखेंगे, न किसी का प्लान सुनेंगे, न जानेंगे, लेकिन फिर भी वो सपने कहीं कहीं जिंदा रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति फिर आके बोल देता है ये कंपनी इतनी अच्छी, यहाँ से इतने लोगों ने इतनी इनकम कमाई, तो फिर चल करके वहां पे काम करने की शुरुआत हो जाती थी और फिर 10-20 हजार, 50 हजार, लाखों रुपए फिर डूब जाता था। लेकिन इसी बीच में जब से साज पे आई, वास्तव में दिल को इतना सुकून मिला कि हमने उस सारे काम बंद कर दिए जो किसी कंपनी के प्लान को देखने की बात थी। आज पे सुबह से लेकर शाम तक दिन रात सिर्फ साज पे के अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा विजन दिख गया, सारे सपने हमें साकार होने के सारे रास्ते खुल गए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें आप लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए कमा सकते हैं, वो भी हर महीने, और ज्यादा नहीं 2 से 3 साल तक मात्र काम करके अपनी टीम को बना लेना है। और पहले दिन से ही अगर आपने काम शुरू किया तो आपकी अगर टीम बनती चली गई, लोगों ने यहाँ पे सर्विस का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो पहले दिन से इनकम आना शुरू हो जाती है। और ये इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाती है, कभी कम होने वाली नहीं है, ये लगातार बढ़ती ही रहेगी। तो सोच के देखिए, जैसे हम लोगों के यहाँ एक बांस होता है और उस बांस को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको जब लगाया जाता है तो उसमें 4-6 महीने, साल, 2 साल तक शायद कोई अंकुरण नहीं निकलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, वो डेड भी नहीं होता है, वो कहीं कहीं अंदर अपनी जड़ों को विकसित करता रहता है। और जब उसका समय आता है तो उसमें से एक छोटा सा अंकुरण निकलता है और उसके बाद वो देखते वो 2 इंच का, 4 इंच का, 10 इंच का, फिर 1 फीट का होकर 2 फीट का, 5 फीट का होता है। और ज्यादा 1 से 1.5 महीने का समय लगता है और सीधा जाके 30 से 40 फीट का एक बांस बन जाता है। तो साथियों, सेम यही प्रकार का हमारा नेटवर्क भी है कि अब तक हमने 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल जो भी कंपनियों में हमने सीखा है, अपने समय को हमने गंवाया नहीं। इसको ऐसा बिल्कुल मत मानिए कि आपने अपने समय को गंवाया, ये मानिए नेटवर्क इंडस्ट्री में आपने सीखा है और वह मौका सारा चीज यहाँ पे साबित करने का मिल गया है। आप 2 साल के अंदर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने 20 साल तक गंवाया है। तो साथियों, इसके लिए यहाँ पे बहुत ऐसी सारी चीजें हैं और यहाँ पे हम आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर के माध्यम से अपना दिखाना चाहेंगे कि हमने जब शुरुआत किया था तो क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, कैसे इनकम आ रही है। तो साथियों, आप भी इसको देखिए, क्योंकि हमने भी अपने अपलाइन की इनकम को देखा था। देखने के बाद हमें लगा यहाँ पे इनकम आती है, उसके बाद सारे फार्मूले को समझे, इसके बाद यहाँ पे काम करना शुरू किए। साथियों देखिए, कल 11 दिसंबर 2024 था। रात के 11:46 तक हमारे पास 14 पैसे की इनकम आई थी और टोटल इनकम यहाँ पे 1135 रुपए आप देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ से 12 दिसंबर की शुरुआत होती है और 2:21 में शायद किसी हमारे साथी का नेटवर्क खत्म हो गया था, उसने नेटवर्क डाला तो 7वें लेवल पे है। 7वें लेवल से हमें 3 पैसे आया।
इसके बाद 2:47 पे 42 पैसे की इनकम आई, 2:36 पे 70 पैसे की इनकम आई, 3:10 पे, उसके बाद 4:48 पे, 5:53 पे, और यहाँ सुबह की शुरुआत हो गई। 5:53 पे दो बार इनकम आई, उसके बाद 6 बज गया और तमाम लोगों की सुबह की दिनचर्या यहीं से शुरू होती है। अब यहाँ पे सोच के देखिए हमने क्या काम किया। हमने साइट को डाउनलोड किया, सीखा और लोगों को हमने बताना शुरू किया। इसके कारण हमें वही इनकम की शुरुआत हुई कि जैसे लोग सुबह उठते हैं एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये तो हमें क्या है। जब यहाँ पे साज पे हमें गुड मॉर्निंग बोल रहा है, सोच के देखिए साज पे हमें रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब हम सो रहे होते हैं तो भी वहां पे हमारे पास पैसा भेजता है, और यही तो हमारे लिए सबसे अच्छी गुड मॉर्निंग है। अब यहाँ पे जब सुबह 6 बजे का समय हो जाता है तो बहुत सारे लोग सो के उठ जाते हैं। अब यहाँ से देखिए 6 बजे 76 पैसे की इनकम आई, उसके बाद 40 पैसे के 20 पैसे के 20 पैसे, 6:18 पे दो बार इनकम, 6:21 पे, 6:29 पे, 6:37 पे, और यह इनकम धीरे धीरे करके बढ़ती गई और यहाँ पे 7 बजने वाले हैं। ये देखिए 7:03 पे, 7:04 पे, इसके बाद यहाँ पे 8 मिनट का गैप हो गया, फिर 7:13 पे इनकम आई, 15 पे, 16 पे। ये लगातार हम आपको सिर्फ इसीलिए दिखा रहे हैं कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमने इसके बारे में सिर्फ सोचा था, कल्पना की थी कि इतनी बड़ी इनकम हमारे पास भी आएगी, हर मिनट आएगी। तो देख रख सकते हैं ये 20 पैसे, 40 पैसे, 60 पैसे जो आ रहा लोगों को बहुत छोटा लगता है, लेकिन पांचों लेवल से आप देख सकते हैं 7:18 पे ₹1.72 की इनकम आई है। और यह इनकम किसकी है हमें पता भी नहीं है किसने रिचार्ज किया है। ₹1.72 यहाँ पे किसी ने जानिए कि 17 से लगभग 800, 850 से ज्यादा के रिचार्ज हुआ है। अगर हमारी टीम में पांचों लेवल पे कोई यहाँ पे मित्र होंगे तो जो इस मीटिंग में ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा कि हमने रिचार्ज किया था सर, आपके पास 7:18 पे इनकम गई है। इसी प्रकार से 7:25 पे, 7:27 पे, 7:27 पे, देखिए 3 बार इनकम आई है। अगर इस इनकम को दोहरे तो 70, 30, 140, ₹1.40 की इनकम यहाँ से आ गई। फिर 7:28 पे, 7:30 पे, ₹1.16। ये आप देख रहे हैं साथियों। सोचिए हर मिनट अगर आपके पास इनकम आना शुरू हो जाए तो कितनी बड़ी इनकम होती है। जैसे अक्सर होता है कि बारिश का मौसम का हम लोग आनंद लेते हैं, और कभी कभी बारिश आती है कि देखते देखते 2-4-5 मिनट के अंदर इतना तेज बादल आ जाता है, उसके बाद बरसात होना शुरू होती, बहुत तेज बरसात हो जाती है। लेकिन वो बरसात 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे की होती है, उसके बाद बरसात चली जाती है। तो क्या होता है कि हमें आपको उस बारिश में आनंद तो आता है, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे बाद इतनी ज्यादा उमस शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एकाएक धरती पे आकर के बारिश की बूंदें गिरना शुरू होती है। धरती का टेम्परेचर पहले बहुत ज्यादा गर्म रहता है, एकाएक वो ठंडा होता है, लेकिन वो पानी की बूंदें जो गिरी कुछ ही देर तक गिरी, उसके बाद क्या हुआ, वो धरती कुछ देर तक तो ठंडी रही, उसके बाद जब ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ती है तो फिर से गर्म होना शुरू हो जाता है, और जितना वो पानी गिरा था वो भाप बन के, वाष्प बन के ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इसके कारण लोगों को उमस होना शुरू हो जाती है, गर्मी और ज्यादा लगती है। लेकिन सोचिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसे रिमझिम मौसम आ जाते हैं कि पता लगे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऐसे लगातार झिमिर झिमिर पानी गिरता रहता, छोटी छोटी बूंदें गिरती रहती है, और लोग उस बारिश का आनंद लेते हैं। और वो 2 दिन 4 दिन तक अगर चलती रहती है तो क्या होता है, वो एक एक बूंद का पानी जो गिरता रहता धरती के अंदर जाता रहता है, और हमारी जो गर्मी की शुरुआत उस समय रहती है, गर्मी का समय रहता है, उसमें जानिए बहुत आनंद आता है, क्योंकि 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के लिए पूरा मौसम ठंडा हो जाता है। तो साथियों ये सब बताने कहने का मतलब यह है कि ये आपके पास जो छोटे छोटे पैसे आ रहे हैं, सोचिए आप को यहाँ पे हर समय आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। इसका सिर्फ दिखाने बताने का मतलब यही है कि ऐसी इनकम आपके पास भी आ सकती है। यहाँ से देख रहे कि 8-12 पे, 8-13 पे, 3 बार इनकम, 8-14 पे, 8-16 पे इनकम, 8-17 पे। अगर इसको ऐसे देखते जाए तो इस समय आपने देखा कि 9 बजे ये मीटिंग शुरू हो गई थी, तब से हमारे पास कितनी इनकम आई होगी ये यहाँ से देखें। 8:59 पे 60 पैसे, फिर 9:03 पे मीटिंग शुरू हो चुकी थी, यहाँ पे 40 पैसे, 9:04 पे, 9:10 पे, 9:11 पे, 9:12 पे 3 बार इनकम आई है, 9:14, 20, 9:20 पे 2 बार इनकम, 9:23, 25, 27, 28 पे देखिए 2 बार इनकम, और 9:30 पे इनकम। इसको हम थोड़ा रेफरेंस कर लेते हैं। देखिए रेफरेंस जब हमने इसको किया तो यहाँ पे 9:30 पे ₹1.72 था, 9:32 पे 2 बार इनकम, 9:34 पे, 9:38 पे, 9:41 पे, 43 पे, 44 पे और 46 पे, और 9:47 हो गया। तो साथियों इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग हर मिनट इनकम आ रही है।
तो ये तो केवल शुरुआत है। आने वाले समय में इससे भी बड़ी इनकम आने वाली है, क्योंकि अभी हमारे आपके पास जो इनकम आ रही है ये हमारी आपकी टीम बहुत छोटी है, और हम आप जो मेहनत कर रहे हैं ये टीम आगे चल करके जहां 50,000 से 1 लाख लोगों के बीच में हुई, जानिए हर सेकंड भी इनकम आएगी। और आने वाले समय में ये 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का टारगेट लेकर के अगर आप चल रहे हैं तो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का समय जरूर लगेगा, और करोड़ों लोगों की आपकी टीम होगी। और यहाँ से एक व्यक्ति से अभी हमारे पास जो औसत इनकम आ रही है लगभग 50 से 60 पैसे के बीच में। अभी तो मात्र मोबाइल रिचार्ज जानिए मेन प्रोडक्ट पे चल रहा है, कंपनी और बहुत सारे सिस्टम पे काम कर रही, बना रही है, और कुछ धीरे धीरे सर्विसेज और लाइव हो रही है। आने वाले समय में जिस दिन यूपीआई का लाइसेंस आएगा और लोग एक दूसरे को फंड ट्रांसफर करना शुरू करेंगे, उस दिन सोचिए कि कितनी बड़ी इनकम आपके पास आएगी। यहाँ से शॉपिंग पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो कितनी बड़ी इनकम आएगी, और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी सर्विस है जो साथ में आपको देने वाली है। तो साथियों, कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपका लक्ष्य, सबसे पहले तो आप अपने सपनों को देखिए, जो भी आपके सपने हैं, जितना बड़ा आप सपना देख सकते हैं आप देखिए, इसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई इसके लिए पैसा नहीं लगता है। आप सपनों को देखिए, बिल्कुल आज ही बैठिए या इतना में 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे अकेले में बैठिए, जहां भी आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और सिर्फ आप इतना सोच करके देखिए कि लाखों करोड़ों लोग इस धरती पे आए हुए हैं, पैदा हुए हैं, एक दिन मर के चले जाते हैं और उनका कोई नामो निशान नहीं है। हम अगर इस धरती पे आए हैं तो ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें क्यों भेजा है? आप सिर्फ अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, सिर्फ अपने आप को जान जाइए, और इतना आप मान लीजिए कि शायद मैं भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, तभी यहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों लोगों की जनसंख्या है। हमारा फेस, हमारा सारा चीज किसी से मैच नहीं करता है, तो ऊपर वाले ने हमें बहुत ही यूनिक बनाया है। इसके बाद आप शुरुआत कीजिए सोचने की आपके पास सपने क्या है, क्या क्या सपने आप पूरा करने चाहते हैं। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक लिस्ट बनाना शुरू कीजिए, और उस लिस्ट को एक कागज पे उतार लीजिए कि आपको 1 साल में कितना पैसा मिल जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरे साल, तीसरे साल, 5वें साल, 10वें साल, इस प्रकार से आप एक टारगेट बना लीजिए। उसके बाद सोचिए कि पूरे देश दुनिया में ऐसा कौन सा काम है कि जिसको करने के बाद आपको उतना पैसा आ सकता है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और अगर कहीं से कोई काम नहीं मिला तो आप इस 7 रुपए की मीटिंग को देख के जा रहे हैं, इसको विचार कीजिए, रात के टेलीग्राम मीटिंग में आइए, 1 दिन 2 दिन आइए, उसके बाद अपने अप्लायंस से आप फोन करके जिसने भी आपको रेफर लिंक भेजा है, जिसने आपको ज्वाइन कराया है, उससे आप पूरी बात कीजिए और इसी को करने की शुरुआत कीजिए। इसके अलावा कोई काम आपको जीवन भर करने की जरूरत नहीं रहेगी। साथियों, वास्तव में 7 पैसे पैसा आ सकता है, पैसा बहुत सारा आ सकता है, और यहाँ पे आपको अपने परिवार से भी ज्यादा मान सम्मान मिलने वाला है, क्योंकि आपके द्वारा हर व्यक्ति को पैसा जा रहा है। सोच के देखिए, एक परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, और जो कमाता है तो पूरा परिवार बैठ करके खाता है, और पूरा परिवार उसकी इज्जत मान सम्मान करता है। लेकिन कभी किसी कारणवश कुछ अगर ऐसा हो जाता है कि उस व्यक्ति के लिए इनकम आना बंद हो गई, वो कोई किसी प्रकार से दिवालिया हो गया, या कोई ऐसी स्थिति हो गई, उसकी नौकरी छूट गई, या कुछ भी हो गया, वो काम करने लायक नहीं रह गया, पैसा कमाने लायक नहीं रह गया, तो वही घर परिवार वाले उसको जानिए उसके ऊपर बोझ बन जाते हैं, उस लोग उससे दूर होते चले जाते हैं। यह हमारा आपका नहीं, पूरे देश दुनिया का नियम है। जैसा कि अभी हमारे गोविंद सर जी ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि समय है तो पैसा नहीं, पैसा है तो समय नहीं है। आज सुब्रत राय सहारा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, सही बात है, उन्होंने ऐसा काम किया, लाखों करोड़ लोगों के पैसे को लगवाया, इधर उधर बहुत सारी चीजें की, वो सब आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि पैसा तो उनके पास बहुत सारा था, लेकिन जिस समय उनके अंतिम दिन चल रहे थे, उनके परिवार का कोई व्यक्ति देखने के लिए वाला नहीं था। अंतिम संस्कार में उनके परिवार के लोग नहीं शामिल हुए उसको देखने के लिए। क्यों? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो यहाँ पे आप पैसा भी कमाएंगे, आपको इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सारी चीजें सब एक साथ आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे काम को देखा जाए, ये कितना बड़ा काम है, कितना मुश्किल भरा काम है, क्या इसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। साथियों, अगर काम की बात करें तो तमाम साइंटिस्ट देखिए कि अंतरिक्ष यान पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं। सुनीता विलियम्स का नाम अक्सर आप सुने होंगे, जाकर के अंतरिक्ष में फंसी हुई है। तो ये सब कितना रिस्क भरा काम है। उसको भी छोड़िए, तमाम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं उनको सोचिए। जो लोग हवाई जहाज चला रहे हैं, ऐसे तमाम ऐसे काम कर रहे हैं, पानी की जहाज चल, उनको बड़ा कितना रिस्क है। या उनको भी छोड़िए, आपके अगल बगल तमाम रहने वाले लोगों को देखिए कि जो लोग तमाम छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ये लोग भी कितने रिस्क वाला काम करते हैं। तमाम लोगों को देखा होगा कि आपने बड़े बड़े घर को, बिल्डिंग को पेंट करते हुए आपने देखा होगा, रस्सी के सहारे बात करके लटके रहते, उसके बाद
पेंट करते रहे अपने काम, वहां पे सोचिए कितना बड़ा रिस्क है। रिस्क तो तमाम जगह तमाम लोगों के काम में है, उसके बदले में उनको पैसा क्या मिलता है ये भी सोचिए। लेकिन यही चीज आप 7 पे में सोचिए, 7 पे में आपको घर बैठे एक तब स्मार्ट तरीके से काम करना, जरा सा एक पैसे की भी कहीं रिस्क नहीं है, ना तो आपके पैसे को जाने के न डूबने की, क्योंकि आपने पैसा लगाया ही नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई व्यक्ति, यहाँ पे आप घर से बाहर नहीं निकल रहे तो बिल्कुल जानिए आप एकदम सेफ और सुरक्षित है। अन्य कंपनियों के तरीके ये नहीं है कि माइंड में तमाम काम चल रहे, उससे मिल ले, उसको जाके पैसा लगा दे, उससे लगवा दे। आप घर से निकल रहे, माइंड में तमाम सवाल चल रहे, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट होने का चांस जरूर रहता है। अगर एक जगह गए आप, उसने आपको मना कर दिया, पैसा नहीं दिया, 2-4 दिन के बाद टाल दिए, तो आपके जेब में हो सकता था 150 रुपए था, उसको आपने तेल पानी पेट्रोल में खर्च करके उसके पास पहुंचे, उसकी आईडी लग जाएगी, 400 रुपए वो दे देगा, उसमें से 200 रुपए हम रखेंगे और हमारा जेब खर्च चल जाएगा, और उसने मना कर दिया तो निराश हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों के साथ हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं, आपका मोबाइल आपके लिए बिजनेस का साधन है। घर बैठे आपसे फोन करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, अपनी आईडी लगाते रहिए, टीम बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और यही स्मार्ट काम आप 1 साल 2 साल 3 साल कर दिए, जीवन भर आपके पास इनकम ही इनकम आएगी। ये 100% गारंटी है, इसको दुनिया की कोई ताकत साथियों रोक नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, कहने बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पे आते रहेंगे, हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हैं, और सभी लोगों से हमें आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहेगा, और यही सिलसिला हम लोग चलाते रहेंगे। सब लोगों की जो आज इस मीटिंग में आई हुई है, आने वाले समय में हम सभी लोगों की इनकम मिलकर के बहुत बड़ी होगी। और यहाँ पे कहा गया है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। साथियों, हम भी आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। हम भी पहले स्टार्टिंग में एक आईडी शुरुआत किए, 2-4 आईडी से, और सबसे मजे की बात अगर बताएं कि जब हमने साथ में ज्वाइन किया था, हमने जिस व्यक्ति की पहली आईडी लगाई थी वो सोशल मीडिया से आया था, और वो व्यक्ति आज तक हमारी टीम में, वो कभी हमारे ग्रुप में नहीं रहा। उससे हमने कई बार फोन करने की बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमें हर बार ये प्लान इधर उधर बताता रहता है, सर इतने दिन में इतना कमा लिए, उतना कमा लिए। वह व्यक्ति हमारी टीम में काम नहीं कर रहा, बाकी और लोग आते गए, जाते गए और टीम काम कर रही है। तो थैंक यू सर। यहाँ पे हम इनवाइट करेंगे गोविंद राजा जी, आइए, और यहाँ पे हमारे जो बहुत सारे अच्छे अच्छे हीरे बैठे हुए हैं, डायनामिक लीडर बैठे हुए हैं, इन लोगों की भी शेयरिंग को लिया जाए, इन लोग भी अपनी कुछ बातों को आगे रखें। साथियों, एक समस्या इस समय कल से आ रही है ओटीपी की, तो ये जानिए नॉर्मल समस्या है, यह कंपनी 7 पे की समस्या नहीं है, ये सरकार की समस्या है। सरकार ने सभी ओटीपी प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, तो सरकार ने एक दिशा निर्देश दिया था कि जो अब ओटीपी भेजेगा पूरी तरह से उसका वेरीफाई करके उसकी जांच पड़ताल करने के बाद भेजेगा। इसलिए आपको 10 दिन पहले से एक मैसेज मिला होगा कि अब ओटीपी थोड़ा देर से आएगी। इसके लिए सरकार ने अक्टूबर तक का समय दिया था, फिर उसको बढ़ा करके 1 दिसंबर कर दिया गया था, और 1 दिसंबर से जो शुरुआत होने वाली थी, तो सब कंपनियों ने फिर सरकार से आग्रह किया था हमें 10 दिन का मौका और दिया जाए। तो वो 10 तारीख पूरी बीत चुकी थी, कल 11 तारीख था, इसलिए सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया। सरकार के जो सारे गाइडलाइंस है, उसको जो कंपनी फॉलो करेगी, वो अपना सारा उनके पास बायोडाटा भेजेगी कि देखिए हमने सारे आपके रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है, तो उसको मतलब ऑप्शन मिल जाएगा, वो अपने ओटीपी को शुरू कर सकती है। तो आपकी 7 पे कंपनी पूरी तरह से एकदम तैयारी करके पहले से बैठी हुई है, और ये तो चूंकि कल सबके लिए लागू हो गया था, तो इस कंपनी के लिए भी लागू हुआ है। अब आज देखिए किसी भी समय ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके लिए मैसेज आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक नई आईडी नहीं लग सकती है, तो कोई बात नहीं, आप पुराने लोग जो है उनसे एक दूसरे से बात करते रहिए, और जो लोग अपनी आईडी को मान लीजिए लॉग आउट कर चुके हैं, तो उनकी आईडी भी अभी लॉगिन नहीं होगी, क्योंकि लॉगिन सिर्फ ओटीपी से ही होती है। तो जैसे आ जाएगा सारा चीज ओपन हो जाएगा, तो बिल्कुल हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा था है, और जीवन भर आगे अच्छा रहेगा। तो ओके, वेलकम गोविंद सर, आप आइए और मीटिंग को कंटिन्यू करें। चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जिन लोगों का हैंड रेज आया हुआ है, सब जो लोगों को पहले से अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अच्छे लीडर हैं, इसलिए आपको पहले से मौका दिया गया है। चलिए, कोई बात नहीं। एक हैंड रेज आया है, सर आप अपना नाम नहीं लिखे हैं, तो सोचिए आपको हम किस नाम से बुलाएं। आपने V16042 के लिखा है, तो आपको आपके माँ बाप ने एक खूबसूरत सा नाम दिया होगा, तो आप अपना नाम जरूर लिख करके आइए। चलिए, हमने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, आप अपने आप को अनम्यूट करें। चलिए सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया था, जो लोग हैंड रेज करना चाहे कर सकते हैं।
रितेश कुमार सिंह जी, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो लोग यहाँ पे आए, आप अपना नाम बताइए, अपने अपलाइन का नाम बताइए और आप कहाँ से, अपने राज्य का नाम भी जरूर बताइए, ताकि अच्छा लगेगा कि साज पे हमारा बिजनेस, हमारा ये साज पे परिवार कहाँ से कहाँ तक पहुंचा हुआ है। और वास्तव में आपका अपलाइन ही एक, जानिए कि भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि भगवान करोड़ों रुपया नहीं देता है, वो आपको करोड़ों रुपए का कमाने का अवसर आपके अपलाइन के माध्यम से ही दे चुका है। वेलकम दिनेश कुमार जी, आपका हैंड रेज आया हुआ है, वेलकम सर। रितेश कुमार सिंह जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो वेलकम सर। जी, नमस्कार। मैं रितेश कुमार सिंह सारण बिहार से बोल रहा हूँ। सर, सबसे पहले इस पैनल पर उपस्थित तमाम विद्वान जनों का हार्दिक स्वागत है, नमन है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास। अभी कल हमने देखा एक और इसमें ऐप दिख रहा है और साज पे शॉपी करके, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना था। वो क्या है और कैसे उसका यूज करना? कौन सा सर, क्या है साज पे? इस पे एक और साथी दिख रहा है, ऐप डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा है, साज पे शॉपी करके। साज पे बिजनेस, हाँ, बिजनेस। साज पे दिख रहा होगा। अगर रात के आप मीटिंग में आ रहे होंगे तो प्लान जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, वहाँ पे बताते हैं कंपनी शॉपिंग पोर्टल लेकर के आ रही है। यहाँ पे सभी स्टोर ऑनबोर्डिंग होंगे और उस स्टोर से हम सभी लोग ऑनलाइन खरीदारी करेंगे, तो वहाँ से भी पैसा आएगा, जैसे अन्य कंपनियों का होता है। तो आपका कंपनी उसी के लिए पूरी तरह से तैयारी करके बैठी है। ये प्ले स्टोर से अप्रूव भी हुआ है, इसलिए कंपनी यहाँ पे आपकी आईडी पे डाल भी दिया है। इसमें काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपका साज पे बिजनेस ओपन हो जाएगा। अभी इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको अभी वैसे रहने दें। ओके सर, ओके। तो बस थोड़ा वही जान कर लेना। ठीक है सर, बहुत अच्छा है। हम समझते हैं तमाम नए पार्टिसिपेंट को मेरे तरफ से एक संदेश यही होगा कि आप अगर यहाँ पर आ गए हैं तो समझिए कि आपकी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। यहाँ पर किसी का 1 रुपया जाता नहीं है और धीरे धीरे ही सही कम्युनिटी बनेगा और इनकम आएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति आपको लिंक दिया है उससे इमीडिएट मिल करके अपना आईडी डाउनलोड करिए और बिंदास होकर काम करिए, बहुत आगे जाने वाले हैं। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। आपके अपलाइन कौन है सर? मेरे अपलाइन आशीष मसीह सर हैं। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको करोड़ों रुपए कमाने का अवसर दिया है। वेलकम सर। यहाँ पे दिनेश कुमार जी, आपका हैंड रेज आया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट करें। दिनेश कुमार जी, आप माइक ओपन। नमस्कार सर। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। सर, मैं अभी क्या है, प्रोजेक्ट का काम करते रहता हूँ, अलग अलग स्टेट में जाते रहता हूँ। तो मैं कहना चाह रहा था ये कि ऐड करने के लिए मतलब हमें किस प्रकार का बैनर बनाना चाहिए जिससे लोग आकर्षित हों। मुझे कि अलग स्टेट में क्या परमिशन के लिए थी मार्केट में थोड़ा सा सर आपका नेटवर्क वीक है, शायद आपका थोड़ा नेटवर्क वीक है या कुछ ऐसे कारण है, आवाज आपकी कट कर करके आ रही है। हेलो सर। हाँ सर, बोलिए। सर, कह रहा था मैं कि कंपनी का ब्रांड अम्ब्रेला मैं परचेज करने वाला हूँ। मैं अदर स्टेट में काम करता हूँ, अभी फिलहाल मैं हैदराबाद में हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट में किस तरीके से मतलब इसको एडवर्टाइज किया जाए। क्या परमिशन भी लेनी पड़ती है मार्केट में इस चीज़ के लिए? नहीं सर, ऑल इंडिया में कहीं से कुछ भी प्रचार करने के लिए परमिशन इसके लिए कुछ भी नहीं लेना है। कंपनी ने अपना सारा जैसे कि गवर्नमेंट से लिया है। जैसे कि हम अपना ब्रांड अम्ब्रेला वगैरह जो मार्केट में ले जाएंगे, तो क्या वहाँ के नज़दीकी लोगों से भी एक प्रकार से बात करनी पड़ेगी? कुछ लोग कह रहे थे भाई लाइसेंस बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। साज पे ने भारत सरकार से लाइसेंस ले लिया है, तो आप पूरे देश में कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। आपको कहीं कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सर, ये आप कहते हैं मैं आपसे कि सोशली तरीके से जैसे सोशल मीडिया का उपयोग हर कोई कर रहा है आजकल, तो उसमें अगर हम किसी को अप्रोच करना चाहें तो हम किस प्रकार से मतलब कर सकते हैं?
जी सर, बिल्कुल। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जैसे चाहे कर सकते हैं। इसके लिए सब सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए मीटिंग होती रहती है। मीटिंग में आप सीखिए और तमाम लोगों को स्क्रीन शेयर आप देखते रहे होंगे, तमाम लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं। लोग अपने हिसाब से पोस्टर बैनर बनवा करके भी चारों तरफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए आप पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। बस ये है कि सरकार, तमाम जगह सरकार की तरफ से कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित किए गए हैं कि जैसे सेना का क्षेत्र है, यहाँ पे सिक्योरिटी के क्षेत्र है, यहाँ पे आप जा नहीं सकते हैं, यहाँ आप कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं। कहीं कहीं है कि यहाँ पे आप फोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो ये हर स्थान का अलग अलग तरीके से वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पे आप न करें। बाकी और पूरे देश में चाहे जहाँ आप कर सकते हैं, जहाँ भी लोग हैं उन लोगों को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, प्रचार अपना कर सकते हैं। रही बात सोशल मीडिया की, तो यहाँ पे आप सीख जाइए फेसबुक पे कैसे मैसेज डाला जाता है। आप कोई पोस्टर बना सकते हैं या कोई मैसेज बना करके अपना रेफर लिंक डाल सकते हैं, रेफर कोड डाल करके लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस सब के लिए सर सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपकी अपलाइन है। और बाकी सुबह और शाम टेलीग्राम पे मीटिंग चलती रहती है, यहाँ पे आप सब कुछ सीख जाएंगे। जी धन्यवाद सर, बस इतना ही पूछना था सर। ओके, थैंक यू। वीर बहादुर जी, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हैंड रेज आया हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं। हमारे बीच में बहुत ही सारे डायनेमिक लीडर हैं। मोहन धनगर जी है, संजय कुमार पाठक जी है, BL खंडेलवाल जी है। सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट करके, सिर्फ अनम्यूट करके, और आप अपनी शेयरिंग दीजिए कि आपने साझे को कैसे शुरू किया और आज आपको कैसा लग रहा। वेलकम संजय कुमार पाठक जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कहा जाए तो हमारे डाउनलाइन में भी भगवान मिले हैं और मुझे अपलाइन में भी भगवान मिले हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने इसको सीखा, जाना, तो इसके अलावा मुझे अब इस समय भी प्लान लगभग अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर वक्त इनकम कर रहे हैं। प्लान बहुत सारे मार्केट में है, बहुत सारे चल भी रहे हैं, लेकिन इसके जैसा प्लान अभी तक नहीं मिला है। आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नेटवर्क क्षेत्र में असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को बहुत कुछ मिलने का जो सपना है वो दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज, मैंने इसको ज्वाइन कैसे किया, तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे KP चक्रवर्ती जी सड़क के किनारे कचहरी के पास ये अपना छाता लगा के बैठे थे और मैं अपनी स्कूटी से जा रहा था। और इनका नंबर भी मेरे पास नहीं था, ना मेरा नंबर, इन्होंने भी डिलीट कर दिया था, क्योंकि हम लोग 10-12 सालों से लगभग आपस में एक दूसरे को जानते हैं नेटवर्क क्षेत्र के द्वारा। तो जब इन्होंने कुछ कंपनी आई, मैंने नहीं किया, इनके द्वारा बताया हुआ मैंने भी नहीं किया। लेकिन उस दिन बस मैं जा रहा था और जब इनको मिले तो इन्होंने कहा कि, मैंने पूछा इनसे कि क्या कर रहे हैं, तो बताए कि मैं करोड़पति होने का प्लान बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा ये कौन सा प्लान है। तो फिर जब मैंने पूछा तो देखा, तो फिर इन्होंने जब दिखाया तो उसमें 10 पैसा 5 पैसा ऐसे ऐसे करके इनकम थी और इनकी लगभग 1000 या 1200 की टीम रही होगी। मैंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं बाद में करूंगा। लेकिन इन्होंने किसी तरीके से बात करते करते मेरे मोबाइल में डाउनलोड करवाया और उसके बाद मैं फिर भी इसको 1 महीने तक लगभग नहीं किया। 24 जुलाई की मेरी ज्वाइनिंग थी और उसके अलावा फिर मैं 16 अगस्त के बाद मैंने इसको स्टार्टअप किया। और उसके बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया नहीं ये बहुत बड़ा वर्क है, फिर मैंने अपने डाउनलाइन में भी लोगों को मैसेज करना शुरू किया। उसमें से मेरे राजा जी हैं जिनको मैंने बराबर मैसेज भेजता रहता था। और एक दिन उन्होंने अचानक मैसेज में देखा तो कहे ये क्या है। तो फिर मैंने उनको इस चीज को नोटिस किया कि उन्होंने मुझसे कॉल किया, फिर बात हुई, तो धीरे धीरे मेरी भी टीम ऐसे बढ़ती चली गई और आज मेरे लगभग 200 के डायरेक्ट हैं और लगभग आप सबके सहयोग से मेरी 8000 प्लस की टीम है, 7000 प्लस की इनकम हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ से रहा है और पूरा टारगेट, पूरा मिशन है कि मुझे इसको आगे लेके जाना है और टीम बढ़ती जा रही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिलने का मौका दिया। सफर यूं ही जारी रहेगा आज और कल। धन्यवाद सर। सर नमस्कार।
वीर बहादुर जी। हाँ सर, पूरे साथी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार सुबह का। मैं वीर बहादुर शर्मा, मैं राजस्थान से सवाई माधोपुर से हूँ। मेरा अपलाइन है अवतार सिंह जी जो पंजाब से हैं। तो मेरा सर क्वेश्चन ये था, जैसे कि अभी आपने बताया जे अभी ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ये ओटीपी आना मतलब कब से स्टार्ट हो जाएगा? कुछ टाइमिंग ये है कि आज भी पूरा दिन भर ऐसे रहेगा? एक्चुअली कल मैंने 5-7 लोगों को मैंने ये कराया, लेकिन ये प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से वो एक्टिव नहीं हो पाए, एक्टिविटी नहीं हो पाई। हेलो सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आवाज सुन पा रहे हैं, लेकिन प्लीज सभी लोग ये बात को ध्यान दें, अगर कोई एक बात बताई जा रही है मीटिंग में तो सभी लोगों के लिए है सर, पर्सनल अलग अलग लोगों के लिए नहीं है। अगर हमें ये टाइम पता होता तो हम सबसे पहले यही बता देते कि सुबह 9 बजे या 11 बजे या 4 बजे तक प्लान ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। कल से ही सभी के पास समस्या है, कंपनी भी अभी इसको नहीं बता सकती है कि ओटीपी जाना कब से शुरू होगा। इसलिए गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है, आप परेशान हैं सर कि आपके नीचे आईडी नहीं लग रही है, हम परेशान है कि हमारी टीम में रोज 250-300 आईडी लगती थी, कल से कोई आईडी नहीं लग रही है। लेकिन कंपनी वाले कितने परेशान होंगे कि यहाँ पे सरकार के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमें अपने सिस्टम को भी आगे चलाना है। तो अपनी कंपनी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसी हिसाब से बताया जाएगा। इसके लिए भी समय कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो के बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी बहुत सारे डायनेमिक लीडर हैं सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि समय भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और 10:09 है। लोगों को कहीं आना जाना है, लोग अपने काम को। तो वेलकम, हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक लीडर आ चुके हैं, मोहन धनगर जी। वेलकम सर। नमस्ते सर, केपी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। और पहले तो केपी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर गोविंद राजा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे कहानी बताता हूँ कि मुझे साच पे कैसे मिला। सभी बता रहे हैं तो मैंने कहा कि अपना भी शेयर किया जाए। तो ऐसा ही मेरा बात हो रहा था गोविंद भाई से, और गोविंद भाई से मैं पिछले काफ़ी समय से मैं कनेक्ट हूँ, लगभग 5 से 6 साल मुझे हो गया है। और जिस व्यक्ति ने मुझे गोविंद भाई से मिलाया था वो व्यक्ति नेटवर्किंग से बाहर हो चुके हैं। वो नेटवर्किंग में उनका कोई रोल नहीं है, वो मेरे ब्रदर ही हैं, बड़े भाई, जिनके माध्यम से गोविंद भाई मुझे मिले थे। मैंने इनका एक वीडियो देखा था और वीडियो देखने के बाद मैं इनसे इम्प्रेस हुआ था, और उसके बाद हमने 5 से 6 साल हमने साथ में काम किया। तो ऐसे ही एक दिन बात हो रही थी, तो हमने कहीं घूमने जाने का एक प्लान बनाया था। हम अहमदाबाद गए थे किसी काम से। तो गोविंद भाई का फोन आता है कि मोहन भाई गाड़ी जा रही है और आपको चलना है साथ में। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, हम देखेंगे, अगर टाइम मिला, अगर सुटेबल रहा तो हम देख के चलेंगे। तो फिर गोविंद भाई ने बोला कि मोहन भाई आने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हैं, लेकिन मैं ले जाना आपको चाहता हूँ। उन्होंने एक ही बात बोली कि आने के लिए तो बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं मोहन भाई। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, मेरे को भी ले चलो, मेरे को भी ले चलो, लेकिन मोहन भाई मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत सोच विचार किया और मैंने टाइम निकाल कर मैंने डिसीजन लिया कि गोविंद भाई के साथ चलते हैं। फिर हम अहमदाबाद जाके आए, फिर काम को निपटा के हम वापस आए, और उसके बाद हमारा ऐसे ही बातों बातों में ऐसी बात निकली। और फिर गोविंद भाई ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर अपन रिचार्ज करके और टीम बना के एक अच्छा खासा नेटवर्क यहाँ से बिल्ड करके एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो गोविंद भाई ने मेरी आईडी जनरेट की। उसके बाद मैंने 2 से 3 दिन, 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन मैंने इसमें वर्क नहीं किया, मैं केवल इसको देख रहा था। लेकिन जब मैंने इसकी गहराई को देखा, जब मैंने 4-5-10 लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया, फिर मैंने इसकी गहराई को देखा, तो उसके बाद मुझे पता चला कि वाकई में इस सिस्टम से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गोविंद भाई से बात हुआ, उसके बाद गोविंद भाई ने पूरी तरीके से मोटिवेट किया कि आप किस तरीके से इसमें बड़ा टीम बना के बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो आज सर लगभग 4000 लगभग लोगों का नेटवर्क हो चुका है, और धीरे धीरे टीम भी इंक्रीज हो रहा है और बढ़िया काम चल रहा है। बस मैं तो यही चाहूंगा सर कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गोविंद राजा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और केपी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पर हम आने वाले समय में अपने सारे ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो केपी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया सर। थैंक यू एंड थैंक यू गोविंद राजा सर, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। और साथियों, ये जानिए कि हर व्यक्ति शायद अपनी तकदीर पे भी विश्वास करते हैं,
और जब कोई काम किसी के साथ होता है तो लोग कहते हैं इसकी तकदीर अच्छी थी, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और भगवान ने इसकी किस्मत में ये चीज लिखा इसीलिए यह इसको मिल रहा है। तो शायद अब तक हम लोगों की तकदीर में यही सब था कि अब तक इधर उधर तमाम कंपनियों में भटकते थे और जीवन यापन के लिए हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते थे। लेकिन ये साज पे अगर हमें आपको मिल चुका है तो शायद ऊपर वाले की ही महिमा है, ऊपर वाले की ही मर्जी है और हमारी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि 2027-28 तक 1 करोड़ रुपए प्रतिमाह इनकम आएगी। अब ये भी उन्हीं लोगों की आएगी कि जिन लोगों ने अपने काम को स्टार्ट कर दिया, अपनी टीम बनाना शुरू किया, तो उन्हीं लोगों की आएगी। और भगवान हर व्यक्ति को उतना ही देता है जितना वो कर सकता है, जितना सोच सकता है। तो जिसके अंदर यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाने की क्षमता होगी वो 1 लाख कमाएगा, जिसके लिए 5 लाख की क्षमता होगी 5 लाख, और जो लोगों के अंदर करोड़ों रुपए कमाने की क्षमता होगी वो करोड़ों रुपए भी यहाँ से जरूर कमाएंगे। तो वेलकम, यहाँ पे अन्य लोग भी अपने हाइट रेंज को कर सकते हैं। नहीं तो गोविंद राजा जी आप आइए और मीटिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए समापन की तरफ चले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी सर। साथियों, बहुत प्यारी मीटिंग चल रही है, सभी लोग अपनी अपनी शेयरिंग दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अपने विचार रख रहे हैं और सभी ने अपने अपने विचारों के अनुसार साचपे को स्वीकार किया है। कोई अच्छे से कर रहा है, किसी का टीम बनना स्टार्ट हो गया है, किसी को पैसा आना स्टार्ट हो गया है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ इसको मार्केट में कैनोपी लगा के शुरुआत कर चुके हैं, कुछ लोग प्रमोशन के लिए अपने पेम्पलेट बना रहे हैं, कुछ लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि सबने अपना अपना एक तरीका ईजाद कर रखा है अपने काम को करने का। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे प्यारा जो फार्मूला है वो है सोशल मीडिया, क्योंकि फोन पे वाला कभी आपको फोन नहीं लगाता, गूगल पे वाला कभी आपको फोन नहीं लगाता, पेटीएम वाला कभी आपके घर पे नहीं आया, लेकिन फिर भी हम इनका उपयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे पास वो ऐप आया था। जब हमारी ज़रूरत क्रिएट हुई तो हमने ज़रूरत के अनुसार उसको डाउनलोड करना उचित समझा और जब उसका उपयोग करना स्टार्ट किया तो हमारे संपर्क में जितने भी लोग थे हमने उनको ये डाउनलोड कराया। क्योंकि मुझे अगर आपको किसी को पैसा देना रहेगा तो अगर उसके पास फ़ोन पे नहीं है तो मैंने बोला था भाई फ़ोन पे मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, फ़ोन पे डाउनलोड कर ले। ऐसे भी मैंने भी कई सैकड़ों लोगों को फ़ोन पे डाउनलोड कराया था और ये करते 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 आज ये कहानी है कि हर आदमी के फ़ोन पे हो चुका है। जबकि फोन पे आपको इनकम नहीं देता है, इवन एक्स्ट्रा कुछ लेता है, साच पे आपको इनकम देता है और बचत भी कराता है। तो बताइए, जितना समय फोन पे को मार्केट में फैलने में लगा है उससे आधा और उसके आधे का आधा समय भी नहीं लगेगा साच पे को पूरे भारत में फैलने पर। सबसे बड़ा मैजिक जो है सिस्टम का वो ये है कि एक बार जिस मोबाइल में ये डाउनलोड हो गया जिस नंबर से, वो व्यक्ति उस नंबर से दोबारा किसी और के साथ अपनी आईडी नहीं लगा पाएगा। आप जितने व्यक्ति को नेटवर्क में ला सकते हैं अभी आपके पास मौका है, बाद में ये मौका आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एक बार जो डाउनलोड कर चुका है वो दोबारा आपके साथ नहीं कर पाएगा। ये सिस्टम का हिस्सा है और इसको साचपे ने कई गहन अध्ययन के बाद डिजाइनिंग किया है। नहीं तो लोग एक एक नंबर से 4-4 आईडी लगा लेते हैं, अपना स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक सिंगल व्यक्ति एक सिंगल आईडी पर करोड़ों रुपया महीने की प्लानिंग कर सकता है और वो आप सब लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर एक एक मिनट में एक एक सेकंड में पैसा आ रहा है। एक चीज और आपने देखा होगा, 2 दिन से यानी कि कल और आज में अभी तक इतने समय में ओटीपी नहीं आ रहा है, नई आईडी नहीं लग रही है, लेकिन इनकम जो है एज इट इज आ रही है। इनकम में कोई कटौती नहीं हुई है, वही इनकम सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट जनरेट हो रहा है। यानी कि व्यक्ति सर्विस लेना कभी बंद नहीं कर रहा है। नई आईडी लगेगी ना लगेगी, लेकिन सर्विस लेना कभी बंद नहीं हो रहा है। और अदर कंपनियों से आप इसको कंपेयर करेंगे तो जब तक आईडी लगती थी, नया नेटवर्क बनता था, तब तक पैसा आता था। जिस दिन आईडी लगना बंद, उस दिन पैसा आना बंद हो जाता है। यहाँ पर आईडी लगना बंद भी हो जाएगी, फिर भी पैसा आना बंद नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने सर्विस को यूज करना कभी बंद नहीं करेगा। दोस्तों, तो चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मीटिंग को सक्सेस बनाने में, आप सभी लोगों का साथ बना रहा। लास्ट में केवल एक मैसेज देना चाहूंगा कि अभी जो लोग इस काम को कर रहे हैं, आने वाले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, चंडीगढ़, बड़े बड़ी जगह पर जब इसके सेमिनार हो रहे होंगे, वहां पर केवल एक ही व्यक्ति को बुलाया जाएगा।
और वो व्यक्ति होगा जो 50 लाख रुपए महीने का कमा रहा होगा, 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा होगा, 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा होगा, और वो केवल अपनी कहानी बताएगा और उस कहानी को सुनने के लिए हजारों लोग किसी स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में बैठे होंगे। आपके साथ कम से कम ये हादसा नहीं हो कि आप बगल वाली सीट पर बैठे हो और आपके पास में जो व्यक्ति बैठा हो वो 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो, सूट बूट में बैठा हो, 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो, सूट बूट में बैठा हो, और आप जहां पर बैठे हो आपने इस एप्लीकेशन को इग्नोर कर दिया। और उस समय जब आपको लगे कि सिस्टम में 1 करोड़ लोग ज्वाइन हो गए हैं, सिस्टम में 5 करोड़ लोग ज्वाइन हो गए हैं, और ये व्यक्ति जो मंच पर बोल रहा है, इस व्यक्ति ने मेरे को एक दिन एक लिंक शेयर किया था और मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया। आज ये व्यक्ति मेरी आंखों के सामने 10 लाख रुपए महीने पर है, 20 लाख रुपए महीने पर है जो बोल रहा है। आपको ये बात बाजू वाले से बोलने में शर्म महसूस होगी, अफसोस महसूस होगा। मैं आपको उस अफसोस, उस काश से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मौका आपको भी मिला है। मेरी तरह, केपी सर की तरह, संजय सर की तरह, BL खंडेलवाल जी की तरह, मोहन सर की तरह, कृष्णा सर की तरह, दिनेश सर की तरह, तमाम लोगों की तरह मौका आपको भी मिला है। और ये मौका जो भुना लेगा वो आने वाले समय में राज करेगा, पैसों की समस्या से हमेशा निजात पा लेगा। और जो अभी इग्नोर कर देगा वही हर 6 महीने में एक नई कंपनी चेंज, हर 3 महीने में एक नई कंपनी चेंज, हर 2 साल में एक नई कंपनी चेंज। लेकिन कंपनियां आती जाती रहेगी, ये मार्केट है, हजारों नहीं लाखों कंपनियां और आएगी। लेकिन हर एक कंपनी में काम करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना स्मार्टफोन यूज करना पड़ेगा और उस स्मार्टफोन को जिंदा रखने के लिए रिचार्ज करना पड़ेगा। और उस रिचार्ज की सर्विस केवल और केवल साच पे पूरे भारत में दे रहा होगा। और केवल रिचार्ज से आपको करोड़ रुपए महीने का आ सकता है। बस इस मैजिक को समझकर, आने वाले फ्यूचर को देखकर आप साच पे में आए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पूरे मैनेजमेंट को, पूरी साचपे की टीम को, हमारी टोटल अप्लायंस को और टोटल मेरी लवली और प्यारी सी टीम को। शुक्रिया साथियों, आज का दिन आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। 10:19 हो चुके हैं। शायद किसी व्यक्ति ने हैंड राइज किया है तो वो अपनी बात को रख सकता है, अदरवाइज अपन मीटिंग को समापन की ओर लेकर चलेंगे। है कोई साथी, कोई अपना विचार रखना चाहता है तो 2-4 मिनट का और वक्त है हमारे पास में। बिल्कुल तत्काल आप हैंड राइज कीजिएगा, अपनी बात को रखिएगा, और अगर नहीं तो फिर अपन मीटिंग को समापन की ओर लेकर चलेंगे। चलिए साथियों, बात तो आपने केपी सर, कितने लीडर्स अभी अवेलेबल है मीटिंग में? सर 29 है। 29 लीडर्स। संजय भाई धन्यवाद। एक मिनट की छोटी सी स्टोरी से आपको कहानी पता चल जाएगी दोस्तों कि क्या होने वाला है। 2 लोग थे, 2 दोस्त थे, एक राम और एक श्याम, गांव में रहते थे, बेरोजगार थे, काम धंधा कुछ था नहीं, लेकिन उनके पास एक काम था। उस समय जब गांव में पानी के लिए संसाधन नहीं थे तो पास के तालाब से वो लोग पानी लेकर रोज गांव में पानी सप्लाई करते थे। आपने देखा होगा, एक डंडे पर 2 डब्बे बांधकर, एक आगे और एक पीछे कंधे पर रखकर डब्बे बेचने वाले का दौर बुजुर्ग लोगों ने देखा है। तो वहां से वो तालाब से पानी लाते थे। दोनों बंदे रोज उनका यही काम, तालाब से पानी लाना, गांव में पानी सप्लाई करना, 10-20-100 रुपया जो भी कमा लेते थे रोज का, उनका यही काम था। लेकिन एक बंदे के दिमाग में एक प्लानिंग आई कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि तालाब से लगा के घर तक एक पाइपलाइन खोदी जाए। तो जो श्याम था उसको ये कहानी समझ में नहीं आई। बोले कहाँ तुम इतने नाटक में पड़े हो, कब इतने बड़ा पाइपलाइन खोद पाएंगे? क्या यार, तुम तो ये बढ़िया काम है अपना, रोज पानी ले जाओ, रोज बेचो, रोज खाओ, रोज खत्म, रोज हर दिन सुबह पर यही काम। तो राम ने बोला कि जिस अभी आप और हम लोग सोचते हैं मेरे भाई, जिस दिन हम बीमार हो गए, हमारा हाथ काम नहीं करेगा, पाँव काम नहीं करेगा, उस दिन हम पानी नहीं ले जा पाएंगे, तो उस दिन हमारी इनकम का क्या होगा? तो श्याम बोलता है कि जो होता है जो देखा जाएगा मेरे भाई, अभी तो अपना काम बढ़िया चल रहा है, मैं ये फालतू के काम में नहीं पड़ता, ये पाइपलाइन वगैरह खोदने के चक्कर में। समय निकलता गया, दोनों भाई वैसे ही रोज पानी लाते थे, बेचते थे, पानी लाते थे, बेचते थे। श्याम के दिमाग में जो आइडिया था उसने पहले ही दिन अपने आइडिया पर इम्प्लीमेंट किया और धीरे धीरे उसने पाइपलाइन खोदना शुरू कर दिया। 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट। वो शाम के साथ पानी भी लाता था रोज, लेकिन बचे हुए समय में उसने पाइपलाइन खोदना शुरू किया। 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, और धीरे 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 करते 2-3 महीने में उसकी पाइपलाइन तालाब तक तैयार हो चुकी थी। फिर पानी लाना
रोज बेचना, वो काम था ही ये। साथ ही साथ उसने बाजार से पाइप मंगवाए, पाइप से सीधा तालाब से लगा के उसके घर तक की जो पाइपलाइन खुद के तैयार हो चुकी थी उसमें पाइप बिछाए, वापस मिट्टी डाली, घर पे जाके उसने नल लगवाया, टोटी लगवाई, और जो शाम था वो तो रोज पानी लाकर ऐसे ही बेच रहा था। लेकिन उस दिन राम नहीं आया पानी लेने, तो शाम ने पूछा कि राम पानी लेने नहीं चल रहे हो? बोले अब मुझे पानी लाने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, तुमने जिस दिन मैंने जिस दिन शेयर किया था उस दिन तुमने चीजों को नहीं समझा। मैंने अपनी पाइपलाइन तैयार कर ली है, अब मैं यहीं पर चेयर पर बैठकर सिर्फ नल चालू करता हूँ, डिब्बा भर के पानी भेजता हूँ और पैसा मेरे हाथ में आ जाता है। मैं नहीं भी रहूं तो मेरी बीवी नल चालू कर सकती है, मैं नहीं भी रहूं तो मेरा बेटा नल चालू कर सकता है, मैं नहीं भी रहूं तो मेरे घर का कोई भी सदस्य नल चालू करके पानी का डिब्बा भर के बेच सकता है। मुझे अब वहाँ तालाब से रोज पानी लाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मोरल ऑफ द स्टोरी है, आप अपनी पाइपलाइन बिछाना स्टार्ट करो दोस्तों। ये पाइपलाइन एक दिन आपको घर पे बैठकर पानी बेचने के लिए बाध्य नहीं करेगी। और जो शाम है वो आज भी रोज पानी लाता है, रोज बेचता है, रोज पानी लाता है, रोज बेचता है, लेकिन उसका धंधा भी बंद हो चुका है क्योंकि लोगों को इसका इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। लोगों को पता है कि शाम के पास एक ऐसा व्यवस्था है कि जाते से ही पैसा दो, डिब्बा भरो, घर में आओ, छुट्टी। और शाम वो जो रोज पानी वहां से लाकर बेचता था उसका धंधा भी बंद हो गया और शाम का धंधा बहुत टॉप स्तर पे चला गया। वो घर पे बैठ के आज भी पानी बेचता है। आज 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप घर पे बैठ के ऐसे एंजॉय कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, पार्टियां कर रहे होंगे, शादियों में होंगे, कहीं जलसे में होंगे। आपका पैसा एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घड़ी में आ रहा होगा। बस समझदार के लिए इशारा काफी है और मुझे पता है कि आप सभी लोग समझदार हैं। तो आज की सभा को यही विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात हो रही। अरे हमारे बीच में एक सर आए हुए हैं, चंद्रदीप मंडल सर, हैंड राइज किया उन्होंने। सर चंद्रदीप सर, स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर जी सर, आईडी सर लगना स्टार्ट हुआ सर? वो टिपिकल तो नहीं आ रहा था, आईडी लगा रहे थे तो। सर जैसे ही आईडी लगना स्टार्ट होगा आपको ग्रुप के माध्यम से मैसेज मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें सर। अभी नहीं सर, अभी हाँ, अभी अथॉरिटी नहीं मिली है ओटीपी की, यहाँ नहीं कहीं पर भी ओटीपी नहीं आ रहा सर, निश्चिंत रहें आप। अच्छा सर, बोल रहे तो उसमें आईडी जो लगता है साज पे से लिंक भेजते हैं किसी को, हाँ तो आईडी तो फिर दिख जाता है, लेकिन जैसे कम्युनिटी से लिंक जो भेजते हैं उसका देखते हैं दूसरा लिंक आता है, तो वो नीचे लगता है या नहीं लगता है उसे? सर आज आपको साज कम्युनिटी का शेयर लिंक करना है बस। कम्युनिटी का करना तो साज पे से कर रहे हैं अभी तक जितना किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। साज आगे से आप याद रखें, साज कम्युनिटी का लिंक शेयर करें, वो रेडीमेड लिंक है आपका, कोई उस पर क्लिक करके आईडी लगाएगा, वो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर हो जाएगा। जी सर। चलिए साथियों, तो आज की सभा को यही विराम देते हैं। 10:24 हो चुके हैं। आज का दिन आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। अभी जब तक आईडी लगना स्टार्ट नहीं होती है तब तक आप अपनी टीम को प्रमोट कीजिएगा, टीम से बात कीजिएगा, प्रमोशन तैयार कीजिएगा। जैसे ही ओटीपी आना स्टार्ट होगा, आईडी लगना स्टार्ट होगी, आपको सुचारू रूप से टेलीग्राम लिंक पे और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी जगह आपको मैसेज कर दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से अवगत करा दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मीटिंग के अंदर बने हुए तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार। और सभी का माइक अनम्यूट है। जय साज पे बोलकर मीटिंग को समापन करेंगे अपन। जय साज पे। जय साज पे। जय साज पे।